शिवपुर नामक गांव में शंभू नाम का एक गरीब किसान रहता था, जो कि बहुत मेहनती था। वह बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, या कभी तेज धूप और कभी आंधी। कोई ना कोई वजह से उसकी फसल खराब हो ही जाती थी। किसान बहुत ही परेशान था, उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। शंभू हर दिन सुबह खेत में काम करता था और शाम को पास के पुराने शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करता था और उनसे प्रार्थना करता था और कहता था, हे भोलेनाथ, कुछ ऐसा कर दो कि मेरी मेहनत रंग लाए और मेरी जमीन पर हरियाली लौट आए। ये सब कुछ गांव वाले देखते रहते थे और शंभू का मजाक उड़ाते थे और कहते थे, किस भगवान से बात कर रहा है, मेहनत कर, भाग्य से कुछ नहीं मिलता। ये सब सुनकर शंभू को और अधिक गुस्सा आता था, लेकिन शंभू करे भी तो क्या करें। शंभू की श्रद्धा अडिग थी। वह हर दिन मंदिर में बैठकर भगवान भोलेनाथ से अपनी बातें करता था और अपने दुखों से छुटकारा पाने की प्रार्थना करता था। एक साल बीत जाता है और उसकी फसल फिर से खराब हो जाती है और उसकी पत्नी भी बीमार पड़ जाती है। अब शंभू और भी परेशान हो जाता है और वह टूटने की कगार पर आ जाता है, लेकिन फिर भी वह भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं भूलता है। वह एक दिन मंदिर में जाता है और रोते हुए कहता है, भोले बाबा, तू चाहे कुछ दे या ना दे, पर मेरी आस्था नहीं डिगेगी। उसी रात शंभू को एक सपना आता है। सपने में भोलेनाथ प्रकट होते हैं और कहते हैं, शंभू, कल सुबह जंगल के उस पार एक पीपल के पेड़ के नीचे जाना, वहां तुझे तेरा उत्तर मिलेगा। पर ध्यान रहे, रास्ते में कई परीक्षाएं हो सकती हैं। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ गायब हो जाते हैं और जब अगली सुबह उसकी नींद खुलती है, भगवान के कहे अनुसार शंभू जंगल की ओर निकलता है। वह चलते जाता है। कुछ दूर चलने के बाद शंभू को एक भूखी औरत दिखती है जो अपने बच्चों को रोटी मांगती है। शंभू उस औरत के पास जाता है और अपने झोले की आखिरी 2 रोटियां उसे दे देता है और शंभू अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है और वह चलते जाता है और आगे रास्ते में उसे एक घायल बछड़ा दिखता है। वह अपने समय को भूलकर बछड़े के पास जाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है और इसके बाद वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। जब वह आगे चलते जाता है तो रास्ते में उसे तेज तूफान आता दिखाई देता है, लेकिन वह तूफान से डरता नहीं बल्कि उसका सामना करता है। शंभू पेड़ से चिपककर भोलेनाथ का नाम जपता है। कुछ देर बाद तूफान शांत हो जाता है और शंभू अपने रास्ते आगे बढ़ जाता है। शंभू को कुछ दूर एक पीपल का पेड़ दिखाई देता है। वह पीपल के पेड़ के पास जाता है। पीपल के नीचे पहुंचते ही जमीन हिलती है और वहां से एक प्राचीन शिवलिंग निकलता है, साथ ही एक थैला जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे और बीजों की एक थैली और एक पत्र मिलता है और आवाज आती है, शंभू, ये शिवलिंग अब तेरा है। ये भूमि पवित्र है। यहाँ से ही तेरे भाग्य की शुरुआत होगी। जो दिया वो तेरी श्रद्धा का फल है। इतना बोलकर आवाज बंद हो गई और शंभू सब कुछ लेता है और वहां से वापस अपने घर आ जाता है। शंभू अब मन ही मन बहुत खुश होता है। शंभू उस भूमि पर मंदिर बनवाता है और नए बीजों से खेती करता है। उसकी खेती बहुत अच्छी होती है। खेतों में हरियाली वापस लौट आती है। शंभू बहुत ज्यादा खुश होता है और वह बहुत धनवान बन जाता है। गांव वाले जो पहले उसे पागल कहते थे, अब उसके पास सलाह लेने आते हैं।
गांव का नाम बदलकर लोग शिवधाम रखने लगते हैं। भोलेनाथ की कृपा से शंभू का जीवन बदल जाता है, लेकिन वह वैसा ही विनम्र रहता है और भगवान की भक्ति करता है, और वह रोज मंदिर में बैठकर बच्चों को कहानी सुनाता है। जो श्रद्धा से मांगे, सेवा से दे और विश्वास से जिए, उसे भोले खुद रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।